अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी जिसका। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी ब्रेन मसाला। कई लोग इसको, पंजाबी लोग इसको मगज़ भी कहते हैं, तो आजकल के लोग इसे ब्रेन मसाला कहते हैं। तो चले हम अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने एक ब्रेन ले लिया था गाय का। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसकी सफाई से थोड़ी सी मेहनत होती है, इसको अच्छे से हम साफ़ करेंगे। चुटकियों की मदद से इसको साफ़ किया जाता है। इसकी जो सारी वेन्स वगैरह होती हैं वो चुटकियों की मदद से खींच खींच के उतार सकते हैं। इसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के 2 प्याज ले लिए, 4 से 5 हरी मिर्चें, 4 से 5 लहसुन के जवे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और एक बड़े साइज़ का टमाटर और ये मगज़ ले लिया हमने। अब हम अपने सारे मसाले ग्राइंडर के जग में डाल के इनको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने टमाटर सबसे पहले ऐड किए क्योंकि इसमें पानी कम डालना पड़ता है। फिर अगर हम कोई पानी वाली चीज़ पहले डाल लेते हैं तो टमाटर बहुत पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए हमने उसे पहले डाल लिया। फिर हमने अदरक डाला, हरी मिर्चें डाली, लहसुन डाला। अब हम इसमें अपना प्याज डाल देंगे और इसको ढकना लगा के अच्छे से और इसको पेस्ट बना लेंगे बहुत बारीक सा। जो ब्रेन मसाला होता है उसमें बिल्कुल भी प्याज वगैरह, जो टमाटर वगैरह होते हैं वो मोटे मोटे नहीं अच्छे लगते। उसमें बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ पेस्ट ही अच्छा लगता है इन सब चीज़ों का। इसमें हमने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर दिया। पानी थोड़ा ही ऐड करेंगे, फिर ये ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। यहाँ पे हम अब इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल बारीक सा। इसमें कोई भी मोटी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ब्रेन मसाला होता है ना, उसमें मोटे मोटे मसाले अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल उसमें पेस्ट वाले मसाले ही अच्छे लगते हैं। अब हमने इसको अच्छे से पेस्ट बना लिया। यहाँ पे हमने 1 कप घी लिया। घी में ज़्यादा अच्छा ये मसाला बनेगा, तो हम इसको घी में ही बनाएंगे। मसाले को घी में बुनाई करेंगे इसकी। यहाँ पे हमारा घी गर्म हो गया। अब हम इसमें अपना सारा पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने मसालों का बनाया। इसमें पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से हिला देंगे। हमने इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करनी है। हम जितनी इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा ये ब्रेन मसाला ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये आज आपको मैं रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही ज़्यादा ये यम्मी सा बनेगा। हम अब इसकी मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। इसको हिला हिला के बहुत अच्छा सा इसको फ्राई करेंगे मसाले को। ध्यान से इसको ऊपर ढकना भी लगा सकते हैं आप। इसके छींटे आते हैं, तो ये ना हो कि आपका हाथ जल जाए। अब हम इसको अच्छे से हिला हिला के बुनाई कर लेंगे इसकी 10 से 15 मिनट के लिए। इसको हिलाते जाना ताकि हमारा जो है साइडों से भी मसाला साफ़ करते जाना है। अगर साइडों वाला मसाला जल जाता है तो फिर हमारी हंडिया का टेस्ट बहुत अजीब सा जला जला सा आने लगता है। इसको हमने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था। आप देख सकते हैं कि इसका ऑयल ऊपर आने लग गया। अब हम इसको हिला हिला कर इसकी अच्छे से थोड़ी देर और बुनाई करेंगे। 5 से 6 मिनट हमने इसकी और भुनाई की। आप देख सकते हैं कि कितना चेंज हो गया हमारा मसाला भुनाई करने के बाद। अब हम इसको अच्छे से भून लिया है। अब हम इस पे 1 पाव दही ऐड करेंगे इसके अंदर। दही से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का बन जाता है। दही से बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, मतलब जिसमें भी आप मसालों में, आप बिरयानी के मसाले में भी दही डालते हैं तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून नमक डाल लिया, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून ही ज़ीरा पाउडर डालेंगे हम इसमें, और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। सूखा धनिया और ज़ीरे का पाउडर जो होता है आप किसी भी हंडिया में डाल सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये बिल्कुल हंडिया के टेस्ट को मज़ेदार सा बना देती है और इससे हांडी बहुत मज़े की बनती है। हमने अपने सारे स्पाइसेस ऐड करके इसको थोड़ा सा और भून लिया। अब इसमें मगज़ ऐड कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से साफ़ करना है आपने, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो ये अजीब सा बनता है, फिर खाने का दिल भी नहीं करता। अब हम इसको अच्छे से हिला हिला कर इसको पकाएंगे। ज़्यादा इसको बारीक नहीं करना है, इसको मोटा मोटा ही बस बनाना है
क्योंकि अगर आप ज़्यादा बारीक कर देंगे ना तो पकते हुए और भी ज़्यादा टूट जाता है, बहुत नरम होता है ये। और अगर ये ज़्यादा टूट जाए तो फिर ये बिल्कुल मसाले की तरह बन जाता है, इसमें मोटे मोटे बोटियाँ सी नहीं रहती। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन मसाला है वो कितना अच्छा लग रहा है, इसकी लुक भी कितनी अच्छी आ रही है और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी आपको मैं बता रही हूँ, ये बहुत मज़े की रेसिपी है। यहाँ पे हम अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। इसको हम मसाले में फ्राई करेंगे थोड़ी देर, फिर हम इसमें बाद में पानी ऐड करेंगे। इसकी थोड़ी देर 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई करनी है हमने, ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छे से रच जाएं। अब हम इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना, क्योंकि ये शोरबे वाला बिल्कुल भी नहीं होता, ये खुश्क खुश्क सा बनता है। इसको सिर्फ गलाने के लिए हमने थोड़ा सा आधा कप ही पानी डालना है, अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर इसमें शोरबा सा बन जाता है। यहाँ पे हमने पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए ढक के छोड़ दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इसका अच्छा सा ऑयल ऊपर आ गया और ये बन रहा है। अभी भी हम इसको पकते पकते ही सारे मसाले डालेंगे। हमने इसमें गरम मसाला डाला 1/2 टेबल स्पून, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई 4 से 5 हरी मिर्चें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे और फिर इसको हिला देंगे अच्छे से। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े की बनेगी और आप हमेशा इसे फिर बनाएंगे मेरी रेसिपी से। अब हम इसको अच्छे से हिला देंगे और इसके सारे जो हरा धनिया और हरी मिर्चें सारा कुछ मिक्स हो जाएगा, ताकि इसकी लुक प्यारी सी आए। ये आज की हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।